बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Altıncı ünite bab नंबर 6 çevremiz ve biz हमारा माहौल और हम बेबोलूmu nerede बेहिस्सा कहाँ पे। Hazırlık çalışması tiyari का मुतालिया ülkenizin komşuları hangi ülkelerdir? आपके मुल्क के जो हमसाये ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं? Ülkenizde kaç şehir var? आपके मुल्क के अंदर कितने शहर हैं? Siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? आप कौन से शहर में रहते हैं? Ülkenizdeki en meşhur शहर ने आपके मुल्क के अंदर वाला जो सबसे मशहूर शहर है वो कौन सा है? तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जवाब देने आ जाएंगे ये नीचे वाला ओकुमा पढ़ने से, और इसके आप फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए, जैसे आप तुर्की ज़ुबान में किसी से बात करना चाहें तो वो आपसे ये वाले सवाल पूछ सकता है, तो आप किस तरह से जवाब देंगे उसकी आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर ओकुमा पार्ट जो है वो आज पहले अरूसा करेंगी और फिर उसके बाद जो है वो आगे रिमेनिंग पार्ट्स में बाकी लोगों से हेल्प लेंगे। जी अरूसा। ठीक है सर। Türkiye, Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlıyor. तुर्की एशिया और यूरोप सर कितासना, इसका मतलब बरआज़म। बरआज़म बिल्कुल कॉन्टिनेंट्स को आपस में मिलाता है। जी, बरआज़मों को आपस में मिलाता है। Türkiye'de yaklaşık 75 milyon insan yaşıyor. तुर्की में तकरीबन 75 मिलियन इंसान रहते हैं। तुर्कियेनिन başkenti Ankara'dır। तुर्की की राजधानी अंकारा है। इन कलाबलक शहरी हम दारुल खिलाफा बोलते हैं, आप राजधानी बोलते हैं। चलें ठीक है आगे। जी जी आगे। इन कलाबलक शहरी इस्तांबुल सबसे हुजूम वाला शहर इस्तांबुल है। तुर्किये'de 4 deniz bulunuyor। तुर्की में 4 समंदर पाए जाते हैं। Bunlar Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'dir। ये Akdeniz, Karadeniz, Ege Deniz और मरमरा हैं। Akdeniz Türkiye'nin güney अच्छा, आप इसके अंदर अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊं तो अकदेनिज जो है वो वाइट के साथ रिलेट करते हैं और कारादेनिज जो है वो ब्लैक के साथ करते हैं, और एगे जो है उसको एजियन करके बोलते हैं, और मरमरा मरमरा ही है, मारमारा करके उर्दू में बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह से है। चलें आगे। Akdeniz Türkiye'nin güneyinde। Akdeniz तुर्की के जुनूब की तरफ है। अच्छा, कारादेनिज कुछ गुनैंदे बिल्कुल जुनूब की तरफ है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि मैंने अब वो लगाया नहीं है राइटिंग पैड। ऊपर टॉप में जैसे हम उर्दू में कहते हैं शुमाल, तो टर्किश के अंदर कहेंगे कुज़ै। इसी तरह नीचे जो है उर्दू के अंदर हम कहेंगे जुनूब और टर्किश के अंदर कहेंगे गुनै। इसी तरह राइट साइड पे जो है वो हम मशरक कहते हैं, तो उसको टर्किश में दो कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड है उसको हम बत कहेंगे। उर्दू में मगरिब और टर्किश में बत। दो उसी तरह पैदा होना और बत डूबना उसके मानी में। और फिर उसके अंदर फर्दर हम हर एक उसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जिस तरह हम करते हैं कि जैसे कुज़ै दो, इसी तरह गुनै दो, इसी तरह कुज़ै बत, इसी तरह गुनै बत, इस तरह करके भी आप यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे। जैसे ये देखें कुज़ै बत संदा, इसी तरह कुज़ै दो सुंदकी। तो वो उसके अंदर फर्दर जो हम किसी एक के अंदर आ जाए। इंग्लिश में जो है जो नॉर्थ है ना उसको हम कहते हैं कुज़ै, और जो साउथ है उसको गुनै, ईस्ट दो, और वेस्ट जो है वो बत। बिल्कुल इसी तरह। तो सर उसके ये साथ आप रिलेट भी करना है ना। ईस्ट जो है वो दो होगा, वेस्ट जो है वो बत होगा, और नॉर्थ जो है वो कुज़ै, और साउथ जो है वो गुनै। जी पूछें। सर मेरी जो ग्राफिक बहुत ही खराब है, ये नॉर्थ ऊपर होता है। बिल्कुल ऊपर होता है। जब भी मैप की बात करें ना, जब भी मैप के ऊपर हम बात करते हैं उसमें यहाँ पे जैसे ये मैप नजर आ रहा है तो इसके अंदर हम नॉर्थ को ऊपर ही, हमेशा नॉर्थ को ऊपर रखते हैं।
और वो है खुजे, और साउथ है गुने, गुने, बिल्कुल और साउथ नीचे है। बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया सर। मौसम जी, आगे मूव करते हैं हम। कारादेनिस तुर्कियनिन कुजेयिंदे, और कारादेनिस तुर्की के शुमाल की तरफ है। तुर्की एगे देनिजी तुर्कियनिन बातु सिनिंदा, और एगे देनिस तुर्की के मगरिब की तरफ। मरमरा देनिजी तुर्कियनिन कुजे दो सुंदादिर, और मरमरा तुर्की के शुमाल मशरिक की तरफ है। तुर्कियनिन बिरचोक कोमशुसु वादिर, तुर्की के बहुत से पड़ोसी ममालिक हैं। तुर्कियनिन यहाँ पे ममालिक का है नहीं है, लेकिन हम चूंकि तुर्की की बात कर रहे हैं तो हम उससे ममालिक ही निकालेंगे, यानी ऑब्वियस बात है यहाँ। जी। तुर्कियनिन कुजे बातसिंदकी उल्केलेर यूनानिस्तान व बुल्गारिस्तान, और तुर्की शुमाल मगरिब की तरफ ममालिक में यूनान और बुल्गारिया है। दो सुंदकी उल्केलेर ईरान व अर्मेनिस्तान, और मशरिक की तरफ ममालिक में ईरान और आर्मेनिया है। कुजे दो सुंदकी उल्के गुर्जिस्तान, और शुमाल मशरिक की तरफ गुर्जिस्तान, गुने यिन देखी उल्के सूर्य, और जुनूब की तरफ सीरिया। गुने दो सुंदकी उल्के इराक तिर, और जुनूब मशरिक की तरफ इराक है। बिल्कुल। अब ये वो जो मैंने जैसे कहा था कि आगे फर्दर हम बना सकते हैं, जैसे ऊपर कुजै है, इस तरफ दो है, तो उसके साथ हम बना सकते हैं। इसी तरह कुजै बतर के साथ बना सकते हैं। अच्छा, रेफरेंस के लिए जो लेते हैं वो नॉर्थ साउथ वाली लाइन लेते हैं, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कुजै गुने को हम रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। जब भी दो की बात करनी है तो इससे स्टार्ट लेना होता है और दूसरे वाले पे एंड करना होता है, दोनों तरफ। जी, आगे। तुर्कियनिन यदि बुल्गेसी बुलुनियोर, तुर्की के 7 सूबे पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? राज्य। सही है। आगे। बुनलार मरमरा इच अनादोलू एगे कारादेनिज आगदेनिज दोऊ अनादोलू, गुने दोऊ अनादोलू बुल्गे सिदिर। ये मरमरा इच अनातोलिया एगेदेनिज आगदेनिज सूबे और हैं। अब अनादोलू की अगर हम बात करें तो एक बिल्कुल सेंटर में इच अनादोलू होगा, और दो की जानिब और गुने दो की, यानी 3 तो सिर्फ अनादोलू के नाम से है ना, बाकी एगे कारादेनिज आगदेनिज और मरमरा है। जी, आगे। अब इनके बारे में फर्दर डिटेल बताने लगे हैं। जी। Bu bulgelerin dördü adını denizlerden uçu adını yerlerinden alıyor। इन सूबों में से 4 के नाम समंदरों से और 3 के नाम जगहों से लिए गए हैं। मरमरा है, एगे है, कारादेनिज आगदेनिज, ये क्या है? ये समंदरों से हैं, और बाकी जो है वो जगहों से। जी। मरमरा बुल्गेसी तुर्कीये देखी एन कालाबलक बुल्गेदिर। मरमरा सूबा तुर्की का सबसे हुजूम वाला सूबा है। इस्तांबुल बोल्गेनिन इचिंदेदिर, इस्तांबुल इस सूबे के अंदर है। बुरासे याजलारे सजाक किशलारे इलिक ओलियोर, यहाँ पे मौसम गर्म और मौसम सरमा थोड़ा सा वार्मिंग होता है, मतलब थोड़ा सा गर्म होता है। हाँ, जिसमें आप कह सकते हैं कि बाहर की वाली सिचुएशन आप कह सकते हैं। किश जो है, जैसे ये जो है ना याजलार सजक उसने बोला है, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा, जिसको आप गर्मी कह सकते हैं, और उससे कम जो गर्मी होती है उसको अलग करके बोलते हैं। जी। Bu bölge Türkiye'nin इंडस्ट्री बुल्गे सिदिर, ये सूबा तुर्की का इंडस्ट्री वाला सूबा है। इच अनादोलू बुल्गेसी तुर्कियनिन ओरता सिंदादिर, इच अनादोलू सूबा तुर्की के दरमियान में है। तुर्कियनिन बाशकेंती अनकरा बु बुल्गे देदिर, तुर्की की दारुल खिलाफा बिल्कुल अनकरा इस सूबे में है। बिल्कुल।
Burada yazları sıcak, kışları soğuk ve karlıdır. यहाँ पे मौसम गर्मा में गर्म और सरमा में ठंड और बर्फ वाला मौसम होता है। burada insanlar genellikle tarım yapıyor. यहाँ पे लोग आमतौर पर ज़राअत करते हैं। Ege bölgesi Türkiye'nin ये ज़राअत क्या है? ये बहुत ज्यादा उर्दू हो गया। एग्रीकल्चर। अच्छा ठीक है, शुक्रिया जी। Ege bölgesi Türkiye'nin batısındadır. batısındadır. Ege सूबा तुर्की के मगरिब की तरफ है। İzmir bu bölgededir। İzmir इस सूबे में है। burada hava Marmara bölgesindeki gibidir। यहाँ का मौसम मरमरा सूबे की तरह है। bu bölgede zeytincilik çok meşhurdur। इस सूबे का जैतून बहुत मशहूर है। Karadeniz bölgesi Türkiye'nin kuzeyindedir। Karadeniz सूबा तुर्की के शुमाल की तरफ है। Burası çok yaşlı bir bölgedir। यहाँ पे बहुत बारिश इतनी होती है कि अभी इस वक्त भी हो रही है और कल भी जब क्लास चल रही थी तब भी हो रही थी। सर आप उधर ही हैं क्या? ये जो Karadeniz। Burası bunun için burada çok orman ve doğa güzellikleri vardır। बिल्कुल, इसकी वजह से यहाँ की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ग्रीनरी की वजह से ना ये मशहूर है। बारिशों की वजह से जंगलात, लेकिन ये है कि अब यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाने की वजह से काफी कम हो गया। अब से कुछ 10-15 साल पहले जो है ना, ये तब की बातें हैं। लेकिन कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं बाकी सूबों से ये थोड़ा सा ग्रीन है। जी। इसीलिए यहाँ पे बहुत से जंगलात और कुदरती मंजर मौजूद है। खूबसूरती मौजूद है। Akdeniz bölgesi Türkiye'nin güneyindedir। Akdeniz सूबा तुर्की के जुनूब की तरफ है। Burası dağlık bir bölgedir। ये एक पहाड़ों वाला सूबा है। Burada insanlar genellikle deniz kenarındaki bölgelerde yaşıyor। यहाँ पे लोग आमतौर पर समंदर के किनारे वाले इलाकों में रहते हैं। इससे हमें ये चीज पता चली कि जो ये बोलगे लफ्ज है यहाँ पे हमने सूबे के तौर पर इस्तेमाल किया, तो बोलगे जो है आप उसको सेक्शन भी कह सकते हैं, हिस्सा भी कह सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एरिया का आपने इस्तेमाल किया कि यहाँ पे किनारंदा की बोलगेलerde yaşıyor, तो इस तरह से भी इसका मीनिंग सिचुएशन के लिहाज से चेंज होता है। जी। Türkiye'nin turizm cenneti Antalya bu bölgededir। तुर्की की सियाहत की जन्नत अंतालिया इसी सूबे में है। हाँ, आप देखें वैसे तो पूरा तुर्की जो है वो टूरिज्म के लिए मशहूर है, लेकिन अंतालिया जो है वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तुर्की की टूरिज्म की जन्नत है। जी। Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en büyük ve en dağlık bölgesidir। मशरकी अनातोलिया का सूबा तुर्की का सबसे बड़ा और पहाड़ों वाला सूबा है। burada kışlar çok soğuktur। यहाँ पे मौसम सरमा बहुत ठंडा होता है। इंसानlar burada genellikle अनातोलिया का क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया? अंतालिया तो यहाँ पे हमने कर नहीं लिया, यहाँ पे अनादोलू क्यों नहीं किया? अनादोलू ही चल रहा है ना ऊपर से। जी जी आगे। İnsanlar burada insanlar burada genellikle hayvancılık yapıyor। ये लोग यहाँ पे आम तौर पर मतलब जानवरों को पालते हैं, रखते हैं। बिल्कुल। आगे। Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'deki en küçük ve en sıcak bölgedir। मशरकी और जुनूबी अनातोलिया का सूबा तुर्की का सबसे छोटा और सबसे गर्म सूबा है। मशरकी और जुनूबी क्यों आप कह रहे हैं इसको?
कैसे? जुनूब मशरक इसको बोलें, मशरकी और जुनूबी की बजाय जुनूब मशरक बोलें। अच्छा, जुनूब मशरिक अनातोलिया का सूबा तुर्की का सबसे छोटा और सबसे गर्म सूबा है। बुरादaki insanlar da iç Anadolu dakiler gibi tarım yapıyorlar। यहाँ पर भी इंसान इच अनादोलू की तरह ज़राअत करते हैं। बिल्कुल जी। कितने सवालों के जवाब मौजूद हैं वो हमने देखना है। मेतिन दे हंगी सोरुदान जवाब बार इशारत ले इल्म। सर जी एक सवाल मैंने पूछना था, ये जैतिन जी क्यों लिखा है? जैतिन होता है जैतिन, जिस तरह ये हैवान जिलिक है ना, इसी तरह जैतिन जिलिक है। जैतिन बनाने की जो पैदा करने की जो फसल है उसकी बात की है उन्होंने, कि वहां पे ज्यादा उगता है। वो मशहूर है वहाँ। ठीक। अच्छा जी, तुर्कियन कुज़ैयिंदे हंगी देनिज वार, ये हमें पता है। जी सर, वार। काच बोल के वार, var sir. Karadeniz bölgesindeki insanlar genellikle ne iş yapıyor? yok। Yok. Akdeniz bölgesindeki hava nasıldır? Yok. Doğu Anadolu bölgesindeki en meşhur şehir neresidir? yok। Yok. Türkiye'nin komşuları hangi ülkelerdir? var। Türkiye'nin kuzeyinde hangi ülke var? var. yok। Yok. क्यों ऊपर नहीं बताया क्या? नहीं बताया। अच्छा, Ankara Türkiye'nin neresindedir? var। बिल्कुल। Türkiye'nin en kalabalık bölgesi neresidir? var. Türkiye'de kaç şehir var? yok। योग। चलें जी, अब यहाँ से आगे जो है वो कर रही हैं आयशा, और फिर देखते हैं आगे कहाँ तक ये करती हैं, फिर आगे किसी और को। जी डायरेक्ट सेकंड से शुरू करूं या ऊपर से भी पढूं? ये पढ़ें इसको पढ़ें ताकि वो समझ आ जाए कि करना क्या है। ओके। aşağıdaki cümleleri daki ve ki ekleriyle tek cümle halinde yazalım। जो नीचे दिए गए जुमले हैं उनको दाकी और की एक ही के जरिए एक जुमले की सूरत में लिखें। मतलब दो हैं तो उनको एक जुमले में कंप्लीट करना है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जब पहला है sınıfta öğrenciler var, onlar Türkçe öğreniyorlar। तो उसको उन्होंने फिर किया sınıfta की öğrenciler Türkçe öğreniyor। फायदा क्या हुआ क्लास कि हमें ये वार और ओन लार है ये हमें कम हो गया, और दूसरा हमने इसको एक जुमले में कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्शन भी होगी इसको क्या कहते हैं उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इसको कॉन्क्रीट, ये जो 7 C's होते हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। जी दूसरा है on sırada öğrenci var, o Doğu Türkistanlıdır। जो on सामने वाले को कहते हैं बिल्कुल, या आगे वाले? फ्रंट वाले। फ्रंट वाली जो मेज पेज या फ्रंट वाली रो पे जो स्टूडेंट तालिब इल्म है वो मशरकी तुर्किस्तान से हैं। तो इसको करेंगे on sıradaki öğrenci Doğu Türkistanlıdır। बिल्कुल, वार और ओ यहाँ पे भी हमारा कैंसिल हो गया। आगे है yarın sınav var, o sınava çalışıyorum। कल मेरा इम्तिहान है, उसके लिए पढ़ रही हूँ। सनाव का लफ्ज 2 दफा आया है, अब देखते हैं हम इसको कितनी दफा इस्तेमाल करते हैं नीचे। yarın की sınava çalışıyorum। अब यहाँ पे हमने की क्यों लगाया? yarın के साथ की लगाएंगे ना, सिफात के उसमें ये चला गया ना, इस्म है लेकिन सिफात में चला गया, और इसके साथ हमने यही कहा था कि हम की का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हमें साथ वो बुलुनमा लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस वजह से यारन की सनावा चालिशियोरो, ये सनाव 2 दफा था, इसलिए 1 दफा रह गया वार और वो भी खत्म हो गया, तो इतना शॉर्ट कर लिया हमने इसको। जी
फिर है parkta bir çocuk var, o çok yaramazdır. पार्क में एक बच्चा है, वो बहुत शरारती है. Parkta ki çocuk çok yaramazdır. तो इसे इस तरह करें. बिल्कुल. Evde bir çalışma odam var, o çok küçüktür. Evdeki çalışma odam çok küçüktür. हाँ, सर यहाँ पे अब चौथे और पांचवें के अंदर जो नोट करने वाली बात है कि हमने ये बीर वाला लफ्ज भी खत्म कर दिया, क्योंकि हम उसको जो है वो सिफात में लेके जाते हैं. सिफात किसी खास की हम बयान करेंगे तो उसमें बीर लगाने की जरूरत नहीं बचती. पार्ताकी चोजुक चौक यारामाजदर. इसी तरह एवदेकी चरिश्मा ओदाम चौक कुचुकतुर. जी, क्या पूछना चाह रही हैं आप? यहाँ पे चलिश्मा ओदा से होता है ना, तो यहाँ पे ओदाम लिखा है. तो ये जो मैं पूछ रही थी वो यहाँ पे स नहीं मतलब लगेगा, तो इस तरह ही करेंगे ना इसको. हाँ, वो कर सकते हैं. यहाँ पे हमने इसको, लेकिन इसमें जैसे मैंने कल कहा था कि हम यहाँ पे बेनिम लगा लें ना, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि हम जैसे हम उसकी बात कर रहे थे बेलितिली और बेलितिसिस इसम ताम नमाज की, तो उसके लिहाज से बेनिम लगा लेने से ज्यादा हम उस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर लेंगे और साथ हम उसको अपने साथ एसोसिएट भी कर लेंगे. ये तरीका भी ठीक है इस लिहाज से अगर हम देखें तो, लेकिन वो वाला ज्यादा बेहतर रहेगा. जी सर. जी. फिर है dün ders vardı, o derste çok çalıştım. कल मेरी क्लास थी, उस या सबक था, उस सबक में बहुत पढ़ा मैंने या काम किया. बिल्कुल. dünkü derste çok çalıştım. हाँ, आप देखें यहाँ पे दर्स वार्द वो, इसको हम सारे को खत्म करके क्या कर रहे हैं, दुन क्यू, और दूसरी बात क्यू लगा रहे हैं, क्योंकि दुन गुन बुगुन के साथ हमने क्या करना है, क्यू लगाना है. दुन क्यू दर्स्ते çok çalıştım. आगे. Ahmet'in arabası kırmızı, benim arabam siyah. Ahmet की कार सुर्ख है, मेरी काली है, सियाह है. Ahmet'in arabası kırmızı, benimki siyah. बिल्कुल. ये अब हम उसके अंदर आ गए हैं, जमीर के साथ इसका की का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अंदर जमीर के साथ हम ये चीज भी देख रहे हैं कि दो लोगों के साथ कंपैरिजन में आ जाती है ये बात. और दूसरी बात हमने की थी कि जैसे उसके अंदर हमने कहा था ना कि ज्यादातर सेनिन के अंदर होगा, लेकिन बाकियों के साथ भी हो सकता है. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेनिम की अराबाम स्याह. हाँ, लेकिन बेनिम की जब आएंगे ना तो अराबाम लगाने की जरूरत नहीं है, बेनिम की स्याह. जी जी. मसलन आप दूसरी बात मैं अभी पहले कर रहा था, वो चीज भी आप यहाँ पे देख लें. बेनिम लगा देने से वो मसला हल हो जाता है आपका, कि आप आगे लगा के वो बताएं अपने साथ उसको एसोसिएट करें, वो जरूरत नहीं रहती. जी. मसलन üstünde bir kitap var, वो बेनिम. मेज के ऊपर एक किताब है, वो मेरी है. मसलन üstündeki किताब बेनिम. बेनिम की. आप देखें यहाँ पे भी बेनिम. नहीं, बेनिम सिर्फ बेनिम आएगा या बेनिम आएगा? बेनिम आएगा. उस तुंदे की हमने एक दफा लगा दिया, बार बार नहीं लगाना. हाँ जी. दूसरी बात यहाँ पे हम फिर नोट कर रहे हैं कि बीर बीर जहाँ पे भी आ रहा है उसको हम दोबारा नहीं लगा रहे. जब हम उसको कॉन्ट्रैक्शन में लेके जा रहे हैं और एक जुमला बना रहे हैं तो उसमें बीर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया हमने. आगे. जी. Türkçe kursunda bir öğretmen var, o çok iyidir. Türkçe kursundaki öğretmen çok iyidir. सही है. आगे. Bende bir alıştırma kitabı var, o çok faydalıdır. Bendeki alıştırma kitabı çok faydalıdır. बिल्कुल, हमने उसकी लोकेशन किसके पास जाहिर किया, अपने पास जाहिर की है, तो इस वजह से बेंदे की अलश्तरमा किताब चौक फायदालदर. एक्सरसाइज बुक, अगर किसी को नाम मीनिंग का पता हो. जी, आगे. करवा सकते हैं तो करवाएं. टाइम शॉर्ट है, जल्दी से करवाएं.
benim telefonum çalışmıyor. जी Benim telefonum çalışıyor mu? Benim telefonum benim ये हुसैन बोल रहे थे, दोबारा अपना माइक खोल सकते हैं, मुझे लगा आयशा ही बोल रही है। जी Hello. बोलें, जी बोलें। Benim telefonum çalışmıyor. Telefonun çalışıyor mu? सेनिन की चालीसी और आप जो है ना लेक्चर सुनिएगा इसको, अभी मेरा ख्याल है आपको क्लियर नहीं है। आयशा कंटिन्यू करें इससे आगे। Okay sir. İlk sırada bir öğrenci var. Lütfen tahtaya gelsin. İlk sıradaki öğrenci lütfen tahtaya gelsin. जी आगे। Bugün toplantı vardı. O toplantıya katılıyorum. O toplantıya. Bugünkü toplantıya katılıyorum. बुगुन दुन गुन हमने कहा था क्यों लगाएंगे, यहाँ पे हमने क्यों लगाया बुगुन को तोप्लांतिया, और दो दफा तोप्लांते का लफ्ज आया तो हमने उसको एक दफा इस्तेमाल किया, और जिसके साथ खास तौर पे कोई एक ही लगी हुई है, यहाँ पे यूनेल्मे की खास तौर पे जरूरत पड़ती है। अगर पीछे वालों में भी देखेंगे तो बुगुन को toplantıya katılıyorum. जी Burada bir mağaza var. O çok büyüktür. Buradaki mağaza çok büyüktür. बिल्कुल। लोकेशन बताइए हमने, तो यहाँ पे बुलुनमा उस वजह से आई और साथ की लगाया। आगे। Ayşe'nin kitabını almıyorum. Seda'nın kitabını alıyorum. Ayşe'nin kitabını almıyorum. Seda'nınkini alıyorum. बिल्कुल। Ülkemde arkadaşlarım var. Onlar çok iyidir. Ülkemdeki arkadaşlarım çok iyidir. Ahmet'te bir cep telefonu var. O çok pahalıdır. Ahmet'teki cep telefonu çok pahalıdır. İstanbul'da mağazalar var. Onlar çok ucuz. İstanbul'daki mağazalar çok ucuz. Otobüs 1 saat sonra geliyor. O otobüsü bekliyorum. 1 saat sonraki otobüsü bekliyorum. बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने बीर लगा दिया, लेकिन अब चूंकि हमारे पास रेपिटेशन किस चीज की थी, ऑटोबुस की थी, उसको हमने खत्म किया, और यहाँ पे हमें बीर लगाना जरूरी इस वजह से था कि क्योंकि एक फिक्स टाइम की बात करनी हमने, तो इस वजह से बीर सात सोनरा की otobüsü bekliyorum. जी आगे। Senin önünde bir defter var. Onu verir misin? Senin önündeki defteri verir misin? बिल्कुल ऐसे है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर जो है लास्ट जो आज का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आइडिया दे देता हूँ कि हमने इसको किस तरह से करना है। अशादकी कुरुकिए बकलन सुरुलारे जवाब लैलन। अब इसमें क्या है कि पैशंबे पजार नेरेदेब, यहाँ पे हम देखेंगे पैशंबे पजार यहाँ पे है, तो हम उसको किस तरह से, जैसे बांकानन कारशंदा कजास्कर जद्दे सिंधे पैशंबे बाजारवार, या फिर हम कजास्कर जद्दे सिंधे बांकानन कारशंदा, हम इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इस तरह करके शिफा हस्ताने सीने दे दे, तो हम देखेंगे शिफा हस्ताने सी ये यहाँ पे है, तो उसको हम कजास्कर जद्देसी का हवाला दे सकते हैं, गुजलू सपोर्ट सलोनों का हवाला दे सकते हैं, उजलैम एजाने सी का हवाला दे सकते हैं। इसके यांदा होगी, इसके उसुंदे होगी, इसके काशसंदा होगी, ठीक है। तो इस तरह आरे इश मरकजी नेरे दे, गुजलू सपोर्ट सलोन नेरे दे, बोल कैप्चे रेस्तोरां नेरे दे। ये जो दर्स किताब के अंदर हमने मुख्तलिफ तरह के पढ़े हैं ना, काशसंदा, अरकासंदा, यानंदा, आरासंदा, ये चीजें जो है वो हमने उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लोकेशन बतानी है। बोल कैप्चर रेस्तोरां नेरे दे, चेवरे योलू नेरे दे, मिलेट पार्क नेरे दे, अली पाशा जामिसी नेरे दे, बांका नेरे दे, और ओन इकिंजी जादे नेरे दे। तो इस तरह से जो है इनके अंदर हमने उनकी लोकेशन जगहों की बतानी है, और इस तरह से हमारा जो बे बोलूंगा है यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
यहाँ तक जो है वो आज का लास्ट सेशन जो है वो हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। अब रमजान के बाद इंशाल्लाह नया सेशन जो है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज करता हूँ मैं। सर एक क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन करना है तो जरूर करें। सर ये इसके स्टार्ट में जैसे 4th पॉइंट था, उसमें ये था कि मशहूर शहर ने, तो शहर हंगी से यूज नहीं होगा, बट इसी तरीके से लास्ट सेशन में ये था कि सेनिन की ने रैंक, सेनिन की हंगी रैंक, मतलब हंगी वर्ड यूज नहीं हो रहा। अगर ग्रामेटिकली यूज नहीं हो रहा तो क्या रीजन है कि हंगी यूज नहीं आ रहा और नहीं यूज हो रहा है, इसको बताएंगे। जैसे 4th पॉइंट है, उल्के निजदेखी एन मशहूर शहर ने, तो शहर हंगी यूज नहीं होगा बट। अच्छा देखें, हंगी का आप कह रहे हैं कि हंगी मशहूर, हंगी शहीर मशहूर, आप इस तरह से कह रहे हैं। जैसे लेट्स से बोला सेनिन की ने रैंक, हंगी रैंक, इसी तरीके से शहर ने, शहर हंगी, देखें कौन सा शहर? बिल्कुल उल्के निजदेखी हंगी शहीर मशहूर। जब हंगी शहीर मशहूर कहेंगे ना तो उस सूरत में किसी शहर का भी ज़हन में आ सकता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ना एन मशहूर, तो सबसे मशहूर जो शहर है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें हंगी से देर करके उस सूरत में हम क्या करेंगे, फिर उसके साथ बुलुनमा का इस्तेमाल करेंगे। जब हंगी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उसके साथ बुलुनमा करने पड़ेगा। जब हमने कहा कि उल्के निजदे की एन मशहूर शहीद ने, तो उसमें खाली नाम बता देंगे। दूसरा सवाल क्या आपका? इसी से रिलेटेड था, लास्ट सेशन में था एक सेनिन की ने रैंक, आपका मतलब कौन सा कलर है वो सेंटेंस चल रहा था तो कंटिन्यू, लेकिन वो लास्ट का जो मुझे याद था सेनिन की ने रैंक, तो उसमें मतलब हंगी रैंक, रैंक है तो कौन सा रैंक, तो उसमें हंगी सी नहीं होगा हंगी रैंक, ये क्वेश्चन था बेसिकली मेरा। नहीं, जब हंगी उस सूरत में जरूरत पड़ती है जब स्पेसिफाई करना होता है। तो जब हमने सेनिन की कर दिया ना, तो वो स्पेसिफाई उसी से ऑलरेडी हो गया। तो फर्दर उसको एडिशनल एक सेंटेंस के अंदर एक ही इस वर्ड यूज करते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड है वो भी एक ही यूज करते हैं, और इसी तरह स्पेसिफाई करने के लिए भी एक ही यूज करते हैं, दो दो तीन तीन नहीं करते। ओके, जैसे ये था ना बेनिम एल्बिसिम किरमिजी सेनिन की रैंक, ठीक है। यस बेनिम, हाँ जी बिल्कुल। सेनिन करने से ना हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया ऑलरेडी। फर्दर हंगी लगाने का कोई खास फायदा नहीं है, मतलब डबल हो जाएगा रेपिटेशन। मतलब ये समझ लूं मैं, जैसे की द की अगर यूज हो तो उसमें फिर हम ने यूज करें तो ज्यादा बेटर है रादर देन हंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको स्पेसिफाई कर चुके हैं, तो फर्दर उसको करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट नाउ, ये थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। कोई और क्वेश्चन है? सर ये जो जे बुलुमा बचा है ये अब रमजान के बाद होगा? हाँ जी, रमजान के बाद होगा। इधर किसी ने 10 अप्रैल का लिखा है, मेरा ख्याल है 10 अप्रैल तो नहीं, 13 अप्रैल को हमारे यहाँ पे रमजान स्टार्ट हो रहा है। तो मई के 15 और मई के 15 के बाद ही होगा, अगर हो मतलब करते हैं हम तो जल्दी से जल्दी आप 15 मई का ज़हन में रखें। 15 मई के बाद जो वीकेंड आ रहा है उसमें। ठीक है सर। मेरे एग्जाम मुझे लगता है जून में हैं, और एग्जाम से 1-2 वीक पहले ही मैं क्लासेस, फिर जैसे पहले भी लास्ट टाइम भी किया था इस बार भी ऐसे ही होगा। और उसमें मुझे लगता है कि 1-2 सेशन होंगे ईद के बाद, तो फिर मैं थोड़ी सी छुट्टियां ले लूंगा और फिर दोबारा से A2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन है जी? सर ये अभी A1 ही चल रहा है, ये A2 स्टार्ट हो गया? A1 का जो है ना वो मैक्सिमम हमारे पास 1 या 2 वीक में हम कर लेंगे, A1 मुकम्मल कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह A2 स्टार्ट हो जाएगा।